It's a map of a blessing, forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़े तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। आज के दिन की सबसे बड़ी तशवीशनाक खबर है सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत, जो बानियाने हिजबुल्लाह में से एक हैं। इसराइल के अटैक्स एक हफ्ते से बहुत शदीद हो गए थे। हम में से कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है, हम सब जानते हैं आज हैं कल नहीं होंगे। जब इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई थी तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था, और लेबनान की तरफ से भी ज़रा हिजबुल्लाह भी उस तरह से हमें ताकतवर दिखाई नहीं दी जिस तरह से इसराइल ने आगे बढ़कर हमले किए। ईरान इसराइल के साथ बराह रास्त जंग से बचना चाह रहा है। इस्माइल हानिया के वाक़े के बाद देख लें, हसन नसरुल्लाह साहब के वाक़े के बाद देख लें, कच्चे के इलाके के डाकू नहीं काबू आ रहे, वो उनको क्या रोकेंगे? ये देखें, ये बड़ी गहरी बात की है क्या कि कच्चे के डाकू नहीं मार रहे, संभाले जा रहे हैं, हमने इसराइल का मुकाबला कर लिया। 67 लोगों ने नहीं बचना, जिसमें 40 कंप्लीट हो चुके। कल रात 40 लोग शहीद कंप्लीट हो चुके जो उनकी लिस्ट में है, सैनियों की, उसमें एक पाकिस्तान में भी है। सेटबैक यकीनन जरूर है, हम इसके लिए हिजबुल्लाह के लिए, इवन ईरान के लिए, या इंडिया को ये कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से कि भाई ये हमारे लिए इस टाइम नेमत है या एक पॉजिटिव निशानी है। ठीक है, तो बहरहाल जो भी है, जैसा भी है, अल्लाह ताला ने उनको शहादत के रुतबे पर फाइज किया। इस्माइल हानिया साहब के बाद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत, और बहुत बेहतरीन कमांडर्स साथ में शहीद हो गए, ठीक है ना। जंग है अल्लाह ताला के घर की आज़ादी की, ना फ़लस्तीन की है, ना गज़ा की है, ना ज़मीन के टुकड़े की है, ना ही दीगर जो दुनिया में जंग, अल्लाह के घर की आज़ादी की जंग है। और ये अल्लाह का घर वो है जिसमें 2 नज़रियात हैं आलम इस्लाम में। एक है मोमिनों का नज़रिया, एक है मुसलमानों का नज़रिया। मोमिन कहते हैं कि हम कुर्बान हो जाएंगे, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराएंगे। मुसलमान कहते हैं ये गिर जाएगा, इस दज्जाल का हेडक्वार्टर बन जाएगा, उसके बाद हमारी गैरत जागेगी और हम जाके लड़ेंगे और फिर आज़ाद कराएंगे। तो खुदा की लानत तो ऐसी गैरत पर जिसने गिरने के बाद जागना था। ऐसे होती हैं शहादतें। मोमिनों में कमांडर पहले शहादत देता है, बाद में रज़ाकार देते हैं। मुसलमानों में कमांडर महल में होता है और रज़ाकार पहले शहीद हो रहे होते हैं। इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस जिसको तस्लीम करना चाहिए। ये जो शहादत हुई है मेरी बहन, ये विद इन द सेकेंड कन्फर्मेशन दी है उन्होंने इम्पैक्ट के। ठीक 3 मिनट बाद इसराइल और अमेरिकन मीडिया ने इसकी कन्फर्मेशन दी। सोचने का मुकाम तो ये है, 28 अक्टूबर 2023 से लेके 5 नवंबर, 11 नवंबर, 18 नवंबर, 25 नवंबर और 6 दिसंबर, ये 7 प्रोग्राम किए थे जिसमें हमने इस जंग को बहुत तफसील से डिस्कस किया था। और मैंने आपको जो बताया था ना 1 इंच इधर हुआ, ना 1 इंच इधर हुआ। जो चीज़ें रह गई मैं आपको उस पर भी लाता हूँ कि उसमें तातुल की वजह क्या है। असल चीज़ तो 2 है। दुनिया में इनके यहाँ मैंने आपको बताया था एक सोच है कि कमांडर मारो ये खुद मर जाएंगे। याद है आपको? मैंने आपसे कहा था ये इनकी आज से सोच नहीं है, वैसे भी है ना, ये आज से सोच नहीं है। ये जंगे सिफीन से इसका आगाज हुआ इस सोच का, फिर करबला हुई, फिर दूसरी चीजें हुई। मतलब सोच ये थी कि कमांडर मारो बाकी खुद ही मर जाएंगे। यही इनकी गलती है। एटॉमिक पावर की या एटॉमिक प्रोग्राम की कितनी वर्थ रह गई है, मैं आपको खबर बताता हूँ। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने यूनाइटेड नेशन में एक मैप शो किया जिसमें उसने बताया कि भाई जो कंट्रीज हमारे लिए समझ लें ब्लेसिंग्स हैं, खुशकिस्मती हैं, उसमें उन्होंने इंडिया का, उसने जो सा इंडिया का मैप शो किया और बताया कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इवन सऊदी अरेबिया का मैप भी उसमें शामिल है, वो जो एरिया वो भी शामिल है, ये ब्लेसिंग है। लेकिन ईरान, इराक, इनको बोला कि ये हमारे लिए अजाब है, लानत है, दुनिया के लिए अजाब है। क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब है कि भाई इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग का वो बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए जो ब्लेसिंग का हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। वो सबके साथ सिर्फ अपने बिजनेस के मुफाद की हद तक वो काम करते हैं। और आजकल पाकिस्तान के हमारे भी जो है वो हुक्मरान यही काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है। हमारी आवाज क्या, मैं कहता हूँ फलस्तीन तो दूर की बात, इधर जो पाकिस्तान में हो रहा है। अभी इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा है कि इंडिया ब्लेसिंग है, और जो पाकिस्तान को तो कहीं गिना ही नहीं, कहीं भी नहीं गिना, ना ब्लेसिंग में ना किसी चीज में। और ईरान और इराक को बोला कि ये लानत है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम इसराइल जिस तरीके से हमास के लीडर को मार दिया,
इसके बाद हिजबुल्लाह के लीडर को भी खबरें आ रही हैं मार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा आगे आ जाए, क्या इसके ऊपर आप ओपिनियन रखते हैं अपनी? मैं यही सोचूंगा कि देखें हमारा प्राइम मिनिस्टर गया वो अच्छा। देखें मोदी जो है वो फलस्तीन के वो वजीर आजम को मिला है, ठीक है। हमारा ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ये उनको नहीं मिले, ठीक है। इनका काम बनता था कि हमारे मुस्लिम ममालिक उनको हम हौसला दें, चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि देखिए उनके सामने 2 नक्शे पेश किए गए, ठीक है। दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, हमें कहीं नहीं उन्होंने कहा ये आपस में लड़ रहे हैं यार, इनको छोड़ो, ये अलग है, मुल्क है। हालांकि इग्नोर करने वाली बात नहीं, दुनिया की एटॉमिक पावर है, हम भी हमें इस्लामिक पावर, हम पहली इस्लामिक पावर हम ही है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू कोई नहीं। क्या वैल्यू होगी भाई, जंग लग गया होगा किसको? हमारी एटम बम को।